आया, ज्यादा बांटी और पूरा का पूरा वोट बेस आपका लेकर चला गया। इन मुफ्त की रेवड़ियों में यही तो दिक्कत है, लोग आपके नहीं हो जाते, आपके काम के नहीं हो जाते, रेवड़ियों के हो जाते हैं। जो देगा, जितना देगा उसके पास चले जाएंगे। अनुराग ढांडा, आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या अनिवार्य है कि सारे राजनीतिक दल बैठकर सोचे कि ये हम जा कहां रहे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी एक पर्टिकुलर केस से संबंधित है और ये टिप्पणी है, अभी कोई फैसला नहीं है। लेकिन हम बहुत रिस्पेक्टफुली सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको मुफ्त की रेवड़ी देना नहीं है। हम बार बार ये चीजें कहते हैं। अगर आपको मुफ्त की रेवड़ी पर रोक लगानी है तो जो अब बड़े बड़े मित्रों के 14 लाख करोड़ सरकारें माफ कर देती है, उसके ऊपर रोक लगा दीजिए। आपका सारा फाइनेंशियल बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका बजट ठीक हो जाएगा, मुनाफे में आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये सुविधा देनी है जिसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान में भी उसका प्रावधान है कि शिक्षा सबको अच्छी मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर किसी गरीब को शिक्षा के लिए भी पैसा देना पड़ेगा जो वो दे नहीं सकता है अपनी कमाई में से, तो फिर उस स्टेट का क्या फायदा है, किस तरीके से अपने लोगों का ख्याल वो रख रहा है, इसको सोचना चाहिए। हमने जो एक मॉडल दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया, ये उसी का नतीजा है कि अगर हम हारे भी चुनाव के अंदर, तो आज भी 43.5% वोट हमें दिल्ली के अंदर मिला है। दिल्ली के बहुत सारे लोगों को हमारी सुविधाओं से लाभ हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं दी गई, जिनको मुफ्त की रेवड़ी कहा। और अंततः प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सारी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू रहेंगी, उसके बाद उनको चुना गया। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप सच्चे दिल से ये योजनाएं लाते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपका साथ देते हैं। लेकिन झूठ एक बार तो चल सकता है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ को निभाना भी तो पड़ेगा, जो बाकी के किसी राज्य में वो निभाते हुए नजर नहीं आते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर सही नियत से किया जाए तो स्कूल, अस्पताल, बिजली जैसी मूलभूत चीजें उपलब्ध कराना फ्री की रेवड़ी बिल्कुल नहीं है। ये देश में हर किसी को मिलना चाहिए और इससे आपका बजट खराब नहीं होता है। आपका बजट खराब होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जे माफ कर देने से। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने पहले कहा कि ये मुफ्त की रेवड़ियां सही नहीं है और अब उसी रास्ते पर निकल गई। ये आपका डिसाइडेड पॉलिसी डिसीजन है या फिर मजबूरी? सभी को नमस्कार। नाविका जी, मुफ्त और कल्याण की योजनाओं में बहुत अंतर होता है। एक होता है जो सरकार लगातार देश की, राज्य की जनता को सशक्त बनाना चाह रही है, आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। अगर गरीब है, जो हर इंसान का इस देश में हक है कि उनको खाने को मिले, उनके पास पानी हो, उनके पास बिजली हो, गैस, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो हो। और वो कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हर नागरिक के पास ये अवेलेबल हो। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उनको सशक्त करना, उन तक ये सुविधाएं पहुंचाना हमारी सरकार का काम होता है। लेकिन आप अगर वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दिल्ली के और लंदन की सड़कों जैसा, दिल्ली की सड़कें लंदन की सड़कें जैसे बना देंगे, हम 500 स्कूल खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और फिर जब चुनाव आता है, आप कहे हम आपको ये दे देंगे। जैसे एक प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो वो बिकना बंद हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, 50% ऑफ कर दो, 1+1 फ्री कर दो। उसी तरीके से कुछ पार्टियां हैं जो अपना राजनीतिक फुटप्रिंट, अपना अस्तित्व बनाने के लिए उन चीजों को फ्री में देने लग जाती है कि भाई हम आपके काम नहीं कर पाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, एग्जाम्पल, रिसेंट मोस्ट एग्जाम्पल दिल्ली का, मैं जी यमुना जी साफ नहीं कर पाया, एक मौका और दे दो। अच्छा ये छोड़िए, हम ये करके देंगे। उन्होंने पूरे चुनाव में एक बार ये नहीं गिनाया कि मैंने ये किया है। उन्होंने बोला मैंने ये नहीं किया है, अब मैं तुमको मुफ्त में ये दूंगा, मैंने ये नहीं किया है, इसके बदले में मुफ्त में तुमको ये दूंगा। ये होती है मुफ्त की रेवड़ी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा कोई नागरिक भूखा ना सो, उसको राशन मिले, उसके घर मिले, गैस मिले, उसके घर में शौचालय बने, ये बेसिक चीजें हैं जो टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार को सुनिश्चित करनी होती है कि उसकी जनता को मिले। और एक बात अनुराग जी कह रहे थे कि कर्ज नहीं माफ होना चाहिए। अनुराग जी, एक चीज और मैं मानती हूं, पंजाब का उदाहरण ले लेते हैं। वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी तनख्वाह, खाना पीना, कितने करोड़ों रुपए का खर्चा एक्सचेकर पे पड़ रहा है, जो पंजाब की जनता का पैसा है। लेकिन राघव चड्ढा क्योंकि
उनको तो भाई वो तो मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं, वो दलित पूर्व मुख्यमंत्री जो थे चन्नी साहब उनसे भी बड़े हैं, उनको तो भैया इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जिस आदमी की सारी राजनीति इस देश के प्रति सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे चलाने के लिए थी, उसको जब 100 से ऊपर सिक्योरिटी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे और इतने लोगों को दिल्ली में डबल दिल्ली के मुख्यमंत्री को पंजाब से भी सिक्योरिटी मिल रही थी। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने एक्सचेकर को खत्म करने की बात। अनुराग ठांडा, सवाल में दम है, जवाब दीजिए। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, चाहे नविका जी, मैं दो झूठ जो साफ साफ बोले गए मैं उनका सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी सारी बातें तो लोग सुनते आए हैं। एक तो मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनल पर आधिकारिक रूप से ये कहा कि इनके लिए शिक्षा और अस्पताल, स्कूल और अस्पताल मूलभूत सुविधाओं में नहीं आता है। इन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया दोनों चीजों का। इन्होंने कहा राशन मिलना चाहिए, बस खाओ, बस पियो, बस किसी भी तरीके से जिंदा रहो। आपके बच्चों को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपके लिए मूलभूत अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सुन के हैरान हूं। दूसरा, मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा जी से क्या निजी तौर पे कोई खुंदक है या नाराजगी है आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, मुझे उसका मालूम नहीं है, लेकिन जो नॉर्म सबके लिए होते हैं वही उनके लिए भी लागू है। आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देने से वो सच नहीं हो जाता है। और पंजाब की स्थिति में आपको बता दूं, इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद भी पंजाब का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 50% था जब हमने सरकार संभाली थी। आज हम उसको घटा के 44% पे ले आए और लगातार वित्तीय हालत पंजाब की हम सुधार रहे हैं। तो इसलिए ये बात भी गलत है, ये तर्क भी गलत है जो आपने शुरू में कहा कि अगर आप मुफ्त सुविधाएं देते हैं तो आना तो जनता की जेब से ही है। पंजाब में आप मुझे एक चीज बता दीजिए जिसके ऊपर हमने टैक्स या कोई पैसा लोगों के ऊपर वसूला हो ज्यादा और हमने उसके बदले में कोई सुविधा दी हो। तभी तो आपने वो जो 1000 रुपए प्रॉमिस किए थे दिए नहीं, और उसके अलावा आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, ये तो आप भी जानते हैं अनुराग ठांडा। एक हाथ से देंगे एक हाथ से लेंगे, यही पैसे छापने की मशीन तो किसी के पास भी नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। राधिका खेड़ा, बहुत विपक्ष के लोग हैं तो आप जवाब दीजिएगा एक दो का साथ में मिलकर, लेकिन तहसीन पूनावाला, वो खटाखट मॉडल का क्या हो गया? वो खटाखट मॉडल हिमाचल में चली थी, तनख्वाह देने के लिए वर्कर्स को पैसे खत्म हो गए थे, 2 महीने ऐसा हुआ कि तनख्वाह ही 5-10 तारीख को आ रही है, टॉयलेट टैक्स लग रहे हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, पानी पर टैक्स प्रपोज हो रहा है, पेट्रोल, दूध, बाकी मेट्रो की टिकट्स, वो सब तो आपने महंगी कर ही दी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी, और ये इकोनॉमिक्स की बड़ी एस्टैब्लिश्ड थियोरी है, देयर इज नो फ्री लंच, फ्री कुछ नहीं होता, कोई ना कोई उसका दाम चुकाता है। आप फ्री उनको दीजिए जिनको जरूरत है, ये वेलफेयर है। लेकिन वोट के समय में सबको फ्री देना क्यों याद आता है, ये सवाल आज मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये राजनीतिक सोच है वोट बटोरने की। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आपने हिमाचल और कल्याणी और कर्नाटका का उदाहरण दिया। हालांकि हिमाचल में सैलरी 5 तारीख को इसलिए दी गई क्योंकि वो 3 दिन का इंटरेस्ट उनको बचाना था, वो 1 टाइम ट्रांसफर ऑफ डेट था। और कर्नाटका में जो रेट्स बढ़ाए गए वही महाराष्ट्र में बढ़ाए गए, बस के फेयर्स, अन्य फेयर्स वो महाराष्ट्र में बढ़ाए गए। लाड़की बहन योजना, जिसके आज माननीय जस्टिस साहब ने टिप्पणी की, गवाई साहब ने, वो चुनाव के पहले लाया गया, इलेक्शन कमीशन उसको अलाउ किया और रेट्रोस्पेक्टिवली वो पैसे दिए गए। हमें एज अ नेशन, एक देश की ओर हमें देखना चाहिएगा कि वेलफेयर क्या होता है, एक लेजिटिमेट वेलफेयर और फ्रीबीज क्या होता है। राधिका जी ने खाने की बात की, बिल्कुल हर गरीब व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, पर क्या वो खाना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए या प्रोटीन? हमारे वहां प्रधानमंत्री प्रोटीन योजना क्यों नहीं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बढ़े? वो हम नहीं करेंगे। हमने यहां पर वेलफेयर की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, आम आदमी पार्टी ने बात की। क्या वो 25 अस्पताल गिना सकते हैं जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया? बस मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिया, अपने कार्यकर्ता